हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टीडीएस ऑन रेंट सेक्शन 194 आई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविज़न समझेंगे कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है जब आप रेंट का पेमेंट करते हैं किसी रेजिडेंट पर्सन को। ठीक है, तो आइए समझते हैं सेक्शन 194 आई के प्रोविजंस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट। जब कोई पर्सन रेंट का पेमेंट करता है किसी भी पर्सन को, जो पे करता है वह पेयर होता है, जो रिसीव कर रहा है वह पेई। ठीक है, जो जिसको पेमेंट कर रहे हैं वह रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तब ये सेक्शन 194I एप्लीकेबल होगा। और जो नेचर ऑफ पेमेंट है वह रेंट होना चाहिए। अगर कोई पेयर किसी रेजिडेंट पेई को रेंट बोल के कुछ पेमेंट करता है तो सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल होगा और पेयर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पेयर इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका टोटल सेल्स 1 करोड़ से ज़्यादा है बिजनेस के केस में, या फिर ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज़्यादा है प्रोफेशन के केस में, इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सपोज पेमेंट कर रहे हैं आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो आपको ये लिमिट चेक करना है इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। अगर 22-23 में अगर आप इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है और आप बिजनेस में हैं एंड आपका टोटल सेल्स 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके रेंट का पेमेंट करना होगा। ठीक है, या फिर आप प्रोफेशन में हैं और आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा एज पर सेक्शन 194I। मीन्स आपको सेक्शन 194I एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप एप्लीकेबिलिटी क्लियर है। रेट ऑफ टीडीएस, जब रेंट का पेमेंट करेंगे तो आपको 2% डिडक्ट करना होगा टीडीएस इन केस ऑफ रेंट फॉर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट। अगर आप कुछ रेंट पे लेते हैं प्लांट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, अगर आप रेंट फॉर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट के अलावा कुछ पे कर रहे हैं रेंट, जैसे कि आप बिल्डिंग के लिए रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई लैंड है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है, जैसे कि आपने गोडाउन किराए पे लिया या फैक्ट्री किराए पे ली है या फिर आपने कुछ दुकान किराए पे ली है, ठीक है, आपने, तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करके पे करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये रेट्स आपको क्लियर है। 2% इन केस ऑफ रेंट फॉर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट, और 10% इन केस ऑफ अदर रेंटल पेमेंट्स लाइक रेंट फॉर बिल्डिंग, लैंड और फर्नीचर और फिटिंग्स। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं किसी पेई विच हु इज़ रेजिडेंट और आप पेमेंट कर रहे हैं अप टू ₹2,40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 194I। ठीक है, सपोज आप फाइनेंशियल ईयर में एग्जैक्ट 2,40,000 का पेमेंट कर रहे हैं टोटल, ठीक है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप रेंट सपोज पेमेंट कर रहे हैं 2,45,000, तो आपको पूरे अमाउंट 2,45,000 पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, अभी समझते हैं रेंट का क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंट। देखिए, डेफिनेशन है रेंट की। रेंट मीन्स एनी पेमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड
किसी भी नाम से बुलाओ भले उसको, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अंडर एनी लीज, सब लीज, टेनेंसी और एनी अदर अग्रीमेंट और अरेंजमेंट ऑफ यूज ऑफ आइदर सेपरेटली और टुगेदर, ठीक है। रेंट का मतलब है कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी नाम से, अंडर एनी लीज, सब लीज, टेनेंसी और एनी अदर अग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर यूज ऑफ आइदर सेपरेटली या टुगेदर, ठीक है। एनी लैंड, एनी बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, एनी लैंड appertaining टू अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, whether or not any or all of the above are owned by the payee। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं पेई को, वह अगर सपोज आपने कोई लैंड रेंट पे ली है, ठीक है, और जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं चाहे वह ओनर नहीं है, फिर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ऐसा। तो आई होप मीनिंग ऑफ रेंट क्लियर है। टाइम ऑफ डिडक्शन, अब जब पेमेंट करेंगे उसको या फिर उसके नाम पे बुक करेंगे एक्सपेंस आपकी बुक्स में, ठीक है, दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सपोज रेंट का बिल आता है आपके पास, ठीक है, तो या तो आप बिल बुक करेंगे या फिर आप पेमेंट करेंगे, दोनों में से जो भी ट्रांजैक्शन पहले होगा उस टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। टाइम ऑफ डिडक्शन, क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है। नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194I, आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है अगर आप पेमेंट कर रहे हैं रेंट का किसी बिजनेस ट्रस्ट को, बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रियल एस्टेट ओन्ड डायरेक्टली बाय इट। कोई बिजनेस ट्रस्ट है, ठीक है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, अगर वो उसको आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वो ओन कर रहा है बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, तो आपको 194I के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करने के रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, सपोज आपके पास बिल आता है रेंट का, उसमें रेंट अमाउंट होता है एंड जीएसटी अलग से मेंशन होता है, ठीक है, तो आपको जो रेंट अमाउंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर जीएसटी अलग से लिखा है तो सिर्फ रेंट अमाउंट है उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, जीएसटी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। टीडीएस नॉट टू बी डिडक्टेड ऑन जीएसटी अमाउंट इफ जीएसटी अमाउंट सेपरेटली शोन इन द बिल एज पर सर्कुलर नंबर 2317 डेटेड 19 जुलाई 2017, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।